बहुत समय पहले हिमालय के पास स्थित एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र प्रताप राज करते थे। वीरेंद्र प्रताप सिर्फ अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी रानी अनिता के प्रति अगाध प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थे। रानी अनिता सुंदरता, बुद्धिमत्ता और दयालुता की मूर्ति थीं। पूरे राज्य में उनकी जोड़ी को आदर्श माना जाता था। एक दिन रानी अनिता महल के बगीचे में टहल रही थी, तभी अचानक वह लापता हो गई। महल में कोहराम मच गया। सैनिकों ने हर जगह उनकी खोज की, पर रानी का कोई पता नहीं चला। राजा वीरेंद्र को यह खबर सुनकर गहरा आघात पहुंचा। वह खुद को रोक नहीं पाए और रानी की खोज के लिए जंगल में जाने का निश्चय किया। राजा की यात्रा राजा वीरेंद्र ने अपने विश्वसनीय घोड़े और कुछ आवश्यक सामानों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। यह जंगल घना, रहस्यमय और खतरों से भरा था। राह में न जाने कितने जंगली जानवर, विषैले पौधे और खतरनाक दलदल थे, लेकिन राजा का साहस अडिग था। जंगल में चलते हुए राजा ने एक बूढ़े साधु को देखा, जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। राजा ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई। साधु ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम्हें अपने साहस के साथ साथ धैर्य और विवेक का भी सहारा लेना होगा। जाओ, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी का अनुसरण करो, वहां तुम्हें संकेत मिलेगा। नदी के किनारे साधु की बात मानकर राजा उत्तर दिशा की ओर बढ़े। दिन भर चलते चलते वह एक तेज बहाव वाली नदी के किनारे पहुंचे। नदी के किनारे एक गुफा थी, जिसके बाहर एक बड़ा शिलालेख था। शिलालेख पर लिखा था, सच्चे प्रेम और साहस की परीक्षा यहां होगी। जो इस गुफा में प्रवेश करेगा, उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। राजा ने बिना सोचे समझे गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अंधकारमय और डरावना था। वहां उन्हें एक भयंकर नाग दिखाई दिया, जो गुफा की रक्षा कर रहा था। नाग ने फुफकारते हुए कहा, यहां आगे बढ़ने की अनुमति सिर्फ उन्हें है जिनका दिल शुद्ध है। क्या तुम सच में अपनी रानी के लिए आए हो? राजा ने विनम्रता से जवाब दिया, हाँ, मैं अपनी प्राणों से प्यारी रानी को बचाने आया हूं। मुझे किसी भी परीक्षा से डर नहीं। नाग ने राजा के साहस को देखकर रास्ता दे दिया और कहा, आगे बढ़ो, लेकिन ध्यान रहे, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा नहीं है। गुफा के अंत में राजा एक विशाल महल में पहुंचे। यह महल किसी मायावी शक्ति से बनाया हुआ लग रहा था। वहां उन्हें एक मायावी दानव मिला, जिसने कहा, अगर तुम अपनी रानी को मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए, तो तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। दानव ने पहला प्रश्न पूछा, सच्चे प्रेम का अर्थ क्या है? राजा ने उत्तर दिया, सच्चा प्रेम त्याग और निस्वार्थता है। यह अपने प्रियजन की खुशी के लिए अपने सुख का बलिदान करने की शक्ति है। दानव ने दूसरा प्रश्न पूछा, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? राजा ने उत्तर दिया, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने प्रजा की भलाई के साथ साथ अपने वचनों को निभाना है। तीसरा और अंतिम प्रश्न था, क्या तुम अपनी रानी के बिना जी सकते हो? राजा ने गंभीरता से कहा, मैं अपनी रानी के बिना अधूरा हूं, लेकिन अगर उसकी भलाई के लिए मुझे उसे छोड़ना पड़े, तो मैं यह बलिदान करूंगा। दानव ने राजा की निष्ठा और साहस से प्रभावित होकर कहा, तुमने सभी उत्तर सही दिए। जाओ, तुम्हारी रानी सुरक्षित है। दानव के डिसअपीयरिंग होने के बाद राजा ने महल के एक कक्ष में रानी अनिता को पाया। वह एक सोने के पिंजरे में बंद थी। जैसे ही राजा ने पिंजरे को छुआ, वह स्वतः खुल गया। रानी ने राजा को देखकर खुशी से रोते हुए कहा, मुझे पता था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगे। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगाया और जंगल से बाहर निकलने की राह पकड़ी। रास्ते में वही साधु फिर से मिले। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा प्रेम और साहस आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। जाओ और अपने राज्य को खुशियों से भर दो। राजा और रानी महल लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रजा ने अपने राजा और रानी के अटूट प्रेम की कहानी सुनकर उत्सव मनाया। राजा वीरेंद्र और रानी अनिता ने अपने जीवन के बाकी दिन शांति और प्रेम से बिताए। इस तरह जंगल की इस खोज ने न केवल राजा और रानी के